नमस्कार दोस्तों, क्राइम अलर्ट में स्वागत है आपका। यह घटना इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी स्टोरी आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। फिर सोनम 20 मई को हनीमून ट्रिप के लिए राजा रघुवंशी को कहती है। राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी है, वो काम में व्यस्त थे, लेकिन फिर बार बार कहने के चलते वे तैयार हो जाते हैं। 20 मई को हनीमून ट्रिप मेघालय की टिकट बनवा ली जाती है, जो कि सोनम के द्वारा ही बनाई जाती है। और उनकी राजा की माँ को बताया जाता है कि काम्या देवी के दर्शन भी करने हैं, जिसकी मैंने टिकट भी बुक की है। लेकिन जब रिटर्न टिकट की बात करते हैं उनकी माँ, तो उनका कहना होता है कि 1-2 दिन या 5-6 दिन के अंदर वापस रिटर्न टिकट खुद ही करवा लेंगे। 2 दिन वे रास्ते में चलने के बाद 22 मई को होटल में पहुंचते हैं। वहां पर एक रेंट पर बाइक बुक करते हैं 4 दिन किराए लेकर। और 23 मई को वहां पर एक गोल्ड कलर की बाइक लावारिस तरीके से पड़ी रहती है, जो कि गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना देते हैं। इधर 23 मई को राजा की मां सोनम से कॉल पर बात करती है कि बेटा, शादी के बाद आपका पहला ही व्रत है, क्या आपने अपनी हनीमून ट्रिप पर राजा का व्रत याद है या भूल गई? तो वो कहती है, नहीं माँ, मुझे याद है, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी और करूंगी। तो माँ कहती है, बेटा कुछ खा लेना। तो बोलती है, हाँ, व्रत का मैं कुछ खा लूँगी, जूस पी लूँगी। फिर थोड़ी देर में वह कहती है, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपसे बाद में सुबह कॉल करती हूँ। कॉल कट कर देती है। 24 मई को राजा की माँ सोनम और राजा को कॉल लगाती है, लेकिन दोनों का ही कॉल नहीं लगता। थोड़ा अपने आप को संभालती है, लेकिन फिर बेटे की याद आती है और फिर कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता। 24 मई का पूरा दिन बीत जाता है, उनका कॉल नहीं लगता। फिर घर के सारे जने घबरा जाते हैं और फिर पुलिस को सूचना देते हैं कि उनका कॉल नहीं लग रहा है। फिर वहीं के मुखिया ने लावारिस गोल्ड की सूचना पुलिस को दे रखी थी। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो सामने आता है कि हाँ, वो गायब हैं। सोनम 23 मई को राजा को फोटोशूट के बहाने पहाड़ी इलाके कोरसा इलाके में ले जाती है। वहीं पर ही सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के 3 दोस्त, जिनका नाम विशाल, आकाश और आनंद, ये तीनों सोनम के और राजा के साथ में थे। राज कुशवाहा बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं था, लेकिन उनके दोस्त उनके साथ में चल रहे थे। पहाड़ी इलाका था, वह थक चुके थे पूरी तरीके से। इसके बाद में सोनम ने अपने पति राजा को थोड़ा आगे कर दिया और खुद पीछे चलती रही। इसी दौरान सुनसान इलाके में वह उन्हें दोस्तों को कहती है कि इन्हें मार डालो। वह उन्हें मारने के लिए मना करते हैं। वह थक चुके थे पूरी तरीके से पहाड़ी इलाके के कारण, लेकिन वह सोनम कहती है, मैं पूरे आपको 20 लाख दूंगी, आप इन्हें मार दो। वह फिर से हिम्मत करके उनके सिर पर हमला करते हैं, जो कि एक लकड़ी काटने वाली मशीन से हमला किया हुआ सामने आता है। फिर सोनम वहां से भाग जाती है और सोनम को बस स्टैंड 2 आरोपी छोड़ने भी जाते हैं। पुलिस जांच में जुटी रहती है। ठीक 8-10 दिन बाद उन्हें डॉग्स और फोरेंसिक टीम के द्वारा राजा का शव एक खाई में मिलता है। वहाँ पर एक सूटकेस भी मिलता है, लेकिन सोनम लापता थी, अभी तक
आज 17 दिन बीत चुके हैं। फिर सोनम एक गाजियापुर ढाबे पर मिलती है, जहां पर वह ढाबे वाले से कॉल करने का बोलती है। वह उन्हें कॉल देता है और इसके पश्चात वह अपने भाई से बात करती है। सोनम को यह पता चल जाता है कि उनका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उनके साथी विशाल, आकाश और आनंद को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब सोनम तक की पुलिस ज़रूर पहुंच जाएगी। तो सोनम पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। फिर राज की और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, जिसमें CDR में उनकी बातें की हुई सामने आती है कि प्री प्लानिंग के तहत इनका मर्डर किया गया है। लेकिन सोनम के परिवार वालों का कहना है कि सोनम ने उनकी हत्या नहीं करवाई, सोनम ने सरेंडर नहीं किया है। सोनम पर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से एक ऐप के ज़रिए हुई थी। तो सोनम का सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि विधवा होकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी, ताकि घर वाले भी सोनम के मान जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यह थी घटना राजा रघुवंशी और सोनम की पूरी सच्ची घटना। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।